दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उस महान हस्ती से जिनका नाम सुनते ही गांव वाले कहते हैं, अरे छोड़ो भाई, अब कुछ मत बोलो, फिर वही लंबा भाषण झेलना पड़ेगा। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं हमारे गांव के हीरो सरपंच जी। ये वही इंसान है जिनके पास हर समस्या का एक अनोखा समाधान है। सड़क टूटी, कहते हैं हमारे घर तक तो ठीक है, फिर दिक्कत कैसी? पानी नहीं आ रहा, जवाब मेरे बाथरूम में तो झरना बह रहा है। और जब बिजली चली जाए, कहते हैं मेरे जनरेटर में डीजल डलवा दो, गांव की चिंता मत करो। तो आइए शुरू करते हैं सरपंच जी का विकास गाथा, या कहें सरपंच जी का स्वविकास कार्यक्रम। टूटी सड़क का किस्सा। गांव के बीचों बीच टूटी सड़क, लोग कीचड़ में फिसल रहे हैं। बुजुर्ग, सरपंच जी, सड़क कब बनेगी? हर बरसात में यहाँ नाला बन जाता है। सरपंच जी, हाथ में चाय पकड़े हुए, अरे चाचा, सड़क तो बहुत जल्दी बनेगी। अभी मैं अपने घर के पोर्च में टाइल्स लगवा रहा हूं, पहले वो पूरा हो जाए, फिर सड़क की बारी आएगी। बुजुर्ग, गुस्से में, अरे सड़क तो गांव की लाइफलाइन है। सरपंच जी, तो क्या हुआ चाचा, मेरे घर तक सड़क तो बढ़िया बनी है, तुम लोग चाहो तो मेरी गली से होकर घूम कर आ जाओ। थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन एक्सरसाइज भी होगी। एक लड़का कीचड़ में फिसल कर गिरता है। लड़का, अरे माँ, ये सड़क है या स्लाइड? माँ, चुप रहे बेटा, ये सरपंच जी का एडवेंचर पार्क है, इसमें गिरकर हीरो बनो। पानी की किल्लत। गांव का हैंडपंप सूखा पड़ा है, लोग बाल्टी लेकर खड़े हैं। औरत, सरपंच जी, पानी नहीं आ रहा, हैंडपंप तो कब का सूख गया। सरपंच जी, मुस्कुराते हुए, अरे पानी तो बहुत है, देखो मेरे घर में रो वाला ठंडा पानी चलता है, साथ में लेमन जूस भी। औरत, गुस्से में, हम लोगों के पास पीने को बूंद नहीं, और आप? सरपंच जी, अरे बहन जी, चिंता मत करो, तुम लोग चाहो तो मेरे घर आकर पानी भर लो, लेकिन एक शर्त है। औरतें, क्या शर्त? सरपंच जी, बाल्टी में पानी भरवाने के लिए 10 रुपए प्रति बाल्टी देने होंगे। औरतें हैरान होकर, क्या पानी बेच रहे हो? सरपंच जी, नहीं नहीं, बेच नहीं रहा, डेवलपमेंट फीस ले रहा हूं। गांव का विकास ऐसे ही होता है। बच्चों की हालत। स्कूल की छत टपक रही है, बच्चे बारिश में भीगे हुए पढ़ रहे हैं। बच्चा, सरपंच जी, स्कूल की छत से पानी टपक रहा है, किताबें भीग गई। सरपंच जी, अरे वाह बेटा, ये तो बढ़िया है, तुम्हें तो प्रैक्टिकल साइंस मिल रही है, देखो कैसे पानी बादल से गिरता है और सीधा किताब पर रिसर्च करता है। बच्चा, लेकिन सर, हम पढ़ेंगे कैसे? सरपंच जी, चिंता मत करो, तुम लोग भीगे भीगे पढ़ो, बड़े होकर संघर्ष की कहानी लिख पाओगे, गांव के इतिहास में तुम्हारा नाम दर्ज होगा। बिजली की समस्या। गांव में अंधेरा है, लोग लालटेन लेकर बैठे हैं। सरपंच जी के घर में एसी और लेड लाइट चमक रही है। गांव वाला, सरपंच जी, बिजली क्यों नहीं आती? बच्चे होमवर्क कैसे करेंगे? सरपंच जी, अरे चिंता मत करो, बिजली तो है मेरे घर में, तुम चाहो तो मेरे आंगन में बैठकर स्ट्रीट लाइट का मजा ले सकते हो। गांव वाला, गुस्से में, लेकिन ये तो अन्याय है। सरपंच जी, अन्याय नहीं भाई, ये तो वीआईपी ट्रीटमेंट है, हर गांव में कोई ना कोई वीआईपी होता है, और यहां वो मैं हूं। तो दोस्तों, देखा आपने, गांव की सड़क टूटी है, पानी सूख गया है, बिजली गायब है, लेकिन सरपंच जी कहते हैं मेरा क्या जाता है, मेरे घर में तो सब मस्त चल रहा है। यही है हमारे स्वविकास सरपंच जी। गांव का अस्पताल। अस्पताल में टूटा फर्नीचर, दवाइयां गायब, डॉक्टर कभी आता है कभी नहीं। औरत, सरपंच जी, अस्पताल में दवाई ही नहीं है, बच्चे बुखार से परेशान हैं। सरपंच जी, हंसते हुए, अरे चिंता मत करो बहन जी, दवाई का तो कोई भरोसा नहीं होता, वैसे भी नीम के पत्ते और हल्दी वाला दूध सब ठीक कर देता है। औरत,
लेकिन अस्पताल बना ही क्यों है? सरपंच जी, अरे अस्पताल तो फोटो खिंचवाने के लिए है, चुनाव में पोस्टर में अच्छा लगता है। गांव में नया अस्पताल बनवाया, बाकी इलाज के लिए तो शहर जाओ। थोड़ी तकलीफ तो सहनी पड़ेगी, तभी तो असली हेल्थ अवेयरनेस होगी। बुजुर्ग, लेकिन एम्बुलेंस भी नहीं आती। सरपंच जी, अरे चाचा, एम्बुलेंस क्यों चाहिए? देखो मेरे घर के बाहर एसयूवी खड़ी है, मैं कहूं तो उसमें बैठकर सेल्फी ले लो। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और फेसबुक पर स्टेटस भी धमाकेदार लगेगा। पंचायत मीटिंग, गांव की पंचायत बुलाई गई है, लोग उम्मीद से बैठे हैं। सरपंच जी बड़ी कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। गांव वाला, सरपंच जी, गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाइए, रात को अंधेरा रहता है, डर लगता है। सरपंच जी, अरे भाई, डरना सीखो, यही तो जिंदगी का असली एडवेंचर है। वैसे भी चांद तारों की रोशनी से बेहतर बल्ब कहां मिलेगा? बुजुर्ग, गांव के तालाब की सफाई कब होगी? पानी गंदा हो गया है। सरपंच जी, अरे चाचा, वो तो नेचर का ब्यूटी ट्रीटमेंट है, मछलियां भी वही नहा लेती हैं, भैंस भी, तो इंसान क्यों पीछे रहें? यही तो इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल है। औरत, सरपंच जी, नाली की सफाई करवा दीजिए। सरपंच जी, नाली? अरे बहन जी, उसमें तो बढ़िया कमल के फूल खिलते हैं, भगवान विष्णु भी खुश हो जाते होंगे। वैसे भी गंदगी नहीं है, ये तो ऑर्गेनिक खाद है। चुनाव की तैयारी, चुनाव का माहौल है। सरपंच जी फिर से मैदान में है। सरपंच जी, गांव वासियों, मैंने पिछले 5 सालों में इतना विकास किया है कि अब मेरा घर देखकर ही आप समझ सकते हो। पहले मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, अब 55 इंच का स्मार्ट टीवी है। पहले मेरे पास एक पुराना फोन था, अब 3 आईफोन है। पहले मैं पंखा झलता था, अब एसी में सोता हूं। क्या ये विकास नहीं है? गांव वाला, गुस्से में, लेकिन गांव का क्या? सरपंच जी, गांव तो मेरे दिल में है, और दिल तो अमीर होना चाहिए। सड़क, पानी, बिजली, ये सब तो ऊपर वाला देगा। औरत, नाराज होकर, सरपंच जी, आपने सिर्फ अपने घर का विकास किया है। सरपंच जी, अरे बहन जी, गांव तो मेरा परिवार है, और परिवार का मुखिया पहले अपना घर संभालता है। वैसे भी अगर मैं आराम से रहूंगा तो तुम्हारे लिए सोच पाऊंगा ना। तो दोस्तों, पंचायत मीटिंग में समस्या पूछो तो सरपंच जी दर्शन करा देते हैं। अस्पताल में दवाई मांगो तो वो नीम पत्ते का नुस्खा दे देते हैं, और चुनाव में वोट मांगो तो अपनी नई एसयूवी दिखा देते हैं। सच में ये है हमारे सेल्फ डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट सरपंच जी। शिक्षा का हाल, गांव का स्कूल टूटी मेज, बच्चे जमीन पर बैठे हैं। बच्चा, सरपंच जी, हमें किताबें क्यों नहीं मिली? सरपंच जी, अरे बेटा, किताबों की क्या जरूरत है, तुम्हें तो जिंदगी की असली किताब पढ़नी है। गांव की सड़कें, तालाब और खेत ही तुम्हारे टीचर हैं। बच्चा, लेकिन मास्टर जी तो रोज छुट्टी पर रहते हैं। सरपंच जी, अरे मास्टर जी भी तो इंसान है, उनको भी आराम चाहिए। वैसे भी बिना मास्टर के पास होने वाला बच्चा ही जीनियस कहलाता है। प्रधानमंत्री योजना का पैसा, गांव वाला, सरपंच जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारा नाम आया था, लेकिन मकान नहीं बना। सरपंच जी, अरे भाई, मकान बन गया है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए। तुमने सुना नहीं, विकास वही होता है जहां सरपंच रहता है। गांव वाला, तो फिर हमारा क्या? सरपंच जी, तुम्हारा नाम कागज में आ गया, वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी फोटो खिंचवाकर फेसबुक पर डाल लो, हमारा नाम सरकारी योजना में आया, शो भी हो जाएगा। गांव का पशु अस्पताल बंद पड़ा है, गायें बाहर बंधी है। चरवाहा, सरपंच जी, हमारी गाय बीमार है, डॉक्टर नहीं आया। सरपंच जी, अरे भाई, गाय को क्या दवाई चाहिए, उसे हरी घास दो, प्यार से सिर सहलाओ, सब ठीक हो जाएगा। चरवाहा, लेकिन दवाई तो जरूरी है। सरपंच जी, अरे भाई,
दवाई मैंने अपने पालतू कुत्ते के लिए मंगवाई है। गांव की गाय तो देसी ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएगी। गांव का विकास रिपोर्ट। गांव वाले सरपंच जी से हिसाब मांगते हैं। गांव वाला, सरपंच जी 5 साल में आपने क्या किया? सरपंच जी गर्व से, पहले मेरे घर में छोटा आंगन था, अब बड़ा गार्डन है। पहले मैं साइकिल से घूमता था, अब एसयूवी है। पहले मेरे पास पुराना पंखा था, अब 2 एसी है। पहले मिट्टी का घर था, अब सीमेंट का बंगला है। और बताओ, ये सब विकास नहीं है तो क्या है? औरत, लेकिन ये सब तो आपने अपने लिए किया। सरपंच जी, अरे बहन जी, नेता वही होता है जो खुद को मजबूत करे, क्योंकि जब नेता मजबूत होगा तभी गांव वाले उसकी मजबूती देखकर खुश होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा, सड़क टूटी तो सरपंच जी ने अपने घर की टाइल्स लगवाई। पानी सूखा तो उन्होंने रो लगवा लिया। अस्पताल खाली था, लेकिन उनके घर में फर्स्ट एड बॉक्स फुल था। स्कूल बदहाल था, लेकिन उनके बच्चे शहर में पढ़ रहे थे। गांव अंधेरे में था, लेकिन उनका घर चमचमाता था। यानी गांव का विकास हो या न हो, सरपंच जी का विकास तो गारंटी से होता है। मोरल, सरपंच जी कैमरे की ओर देखते हुए, देखो भाइयों और बहनों, गांव का विकास न करके जो भी करता हूं, असल में अपने लिए करता हूं। और इंसान को सबसे पहले अपने लिए ही करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं खुश रहूंगा तो गांव वाले मुझे देखकर प्रेरित होंगे। व्यंग्य के साथ। तो दोस्तों, अगली बार जब वोट डालने जाओ तो ध्यान रखना, विकास सिर्फ सरपंच जी का होगा, गांव का नहीं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, हमारे गांव में भी ऐसे ही सरपंच जी हैं।